क्या हुआ? एक्चुअली पहले मुझे मेरे मेरे माँ को वो हॉस्पिटल में भर्ती किया था, कस्तूरी हॉस्पिटल में, कोविड के कारण। तब हमने वहाँ पे जांच भी की थी कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्या फैसिलिटी हमको दी जाएगी, तो उन्होंने पूरी तरह से हमको नकार दिया कि ऐसी कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसके ऊपर आपको प्राइवेटली मतलब एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी हम लोग आपके पेशेंट को देखेंगे। और उसके साथ मेरे पास कैशलेस कार्ड भी था मेरे मम्मी का, जिसका इंश्योरेंस लिया था। तो बोले हम लोग ये कार्ड वार्ड को नहीं मानते, आपको 50,000 रुपया पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, कैश भरना पड़ेगा, उसी के बाद हम आपके पेशेंट को लेंगे। और उसके बाद उसने मुझे 40,000 की अलग से मांग की, क्योंकि हम लोग को कुछ एक इंजेक्शन देना है उनको, जिसकी बाजार की कीमत 40,000 रुपये है, वो हमको कैश लगेंगे, तभी हम आपके पेशेंट को ले लेंगे। ऐसे करके एक साथ उन्होंने 90,000 रुपीज़ मेरे से लिए कैश। और उसके अलावा करीबन हफ्ते भर बाद मुझे भी वहाँ वही हॉस्पिटल में जाना पड़ा, क्योंकि मैं टेम्बा में गया था। टेम्बा में मुझे बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो वहाँ पे यही जो प्रकाश यादव सर है, इन्होंने कहा कि आपको ये कस्तूरी हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट बराबर मिलेगी। तो मुझे भी बाद में वहाँ पे ही भर्ती किया गया। भाईंदर के महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है और महानगर पालिका के जो गवर्नमेंट अधिकारी है, इन सभी ने मिलकर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा के लिए मीरा भाईंदर के नागरिकों को लूटा है, जिसमें पूरी तरह से लोगों को गुमराह किया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आने के लिए रेडी थे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर, फिर वो डॉक्टर पडवल हो, डॉक्टर प्रकाश यादव हो, उन्होंने बहला फुसला के, डरा धमका के, सच झूठ बता के वहां पे उनको प्राइवेट अस्पताल में भेजा है और शायद उससे कमीशन भी खाया है। इसमें नेक्सस कैसे चलता था वो जरा? नेक्सस में हमें 3 चीजें याद दिखाई दी। एक, अगर पेशेंट सरकारी अस्पताल में आता है तो उसको डराओ धमकाओ या ट्रीटमेंट ठीक से करो या उसको माहौल से डराओ और उसको प्राइवेट अस्पताल में भेजो। प्राइवेट अस्पताल में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसों पे सैलरी लेते हैं, वही कंसल्टेंट के बतौर काम करते हैं। वहां पे जाने के बाद प्राइवेट अस्पताल 10 या 12 दिन कम से कम पेशेंट को रखेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडीशन। अच्छी है बुरी है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको मेडिसिन लाने कहेगा, फर्ज कीजिए 4 इंजेक्शन बाहर से लाने कहेगा, 4 इंजेक्शन खुद से भी देगा, लेकिन डिस्चार्ज समरी में 4 इंजेक्शन ही देगा। यानी यहाँ पे इंजेक्शन का, मेडिसिन का अफरा तफर है, कंसल्टेंटी में गवर्नमेंट डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, साथ ही में पेशेंट्स को बेवजह के ज्यादा से ज्यादा दिनों तक कोविड के वार्ड में रखा गया है। दुर्भाग्यवश कस्तूरी अस्पताल में हमने ये भी एक पैटर्न दिखाई दिया है कि 12 से 15 पेशेंट जो हम हैंडल कर रहे हैं, उसमें से 12 लोग जो एडमिट हुए 10 या 12 दिन के लिए, उनको अगर दूसरे अस्पताल में ले जाया गया है तो दुर्भाग्यवश उनकी 48 घंटों के अंदर मौत भी हुई है। यानी उसमें या तो ट्रीटमेंट ठीक से दी नहीं गई है या पेशेंट पहले ही दिन शायद मोर सीवियर होगा, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर पर रख के पेशेंट को बहुत दिनों तक खींच लिया। आपने कुछ पेपर्स निकाले हैं, पेपर्स में क्या क्या खामियां मिली हैं आपको? पेपर्स में हमें 4 खामियां मिली है। एक, कस्तूरी अस्पताल में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना संचालित अस्पताल है, लेकिन वो पेशेंट्स को उसकी कोई भी मुआवजा नहीं देता, उसकी कोई भी जानकारी नहीं देता और ना ही उनको उसमें बिठलाता है कि क्या अच्छा बुरा होना चाहिए। 2, अगर पेशेंट इस योजना के लिए गए तो डॉक्टर उनको धमकाते हैं कि आपके पेशेंट की गारंटी हम नहीं देंगे। 3, यहाँ पे पेशेंट जो है वो समरी नहीं देते, बिल की समरी नहीं देते और जिनका मन मुताबिक जो देता है वो मन मुताबिक बिल वहां पे दे देते। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे उस अस्पताल में जितने बेड्स की अलॉटमेंट दी गई थी उससे ज्यादा बेड्स का अस्पताल वो संचालित कर रहे हैं। लेकिन हमने जब इसकी तकरार की है, 1-1.5 महीने से फॉलो किया है, तब हमें डॉक्टर पडवल से कल लेटर आया है 10 फरवरी को कि उनको क्लीन चिट दी गई है। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि कोविड के काल में, कोविड के वार्ड में जो डॉक्टर और नर्सेस काम करते थे उनको सोने के लिए बेड दिए हैं। जितनी हमें अकल है, कोविड के काल में कोविड रुग्णालय के प्रेमाइस में जो कोविड वार्ड होता है उसमें किसी को भी बेवजह रुकने की या बेवजह जाने की अनुमति नहीं है, फिर ये बेड एक्स्ट्रा क्यों लगाए गए? डॉक्टर राजीव अग्रवाल साहब, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो ये है कि आपका कस्तूरी हॉस्पिटल का और टेम्बा हॉस्पिटल की मिली भगत से लोगों में लूट मची है, लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं, जो चीज़ें नहीं लगी, जैसे ऑक्सीजन नहीं लगी, उसके पैसे लगाए गए हैं। पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए सर। सरासर गलत है। जहाँ तक टेम्बा हॉस्पिटल का है, टेम्बा हॉस्पिटल हमारे में कोई साठगांठ नहीं है। पूरे 6 महीने में जब पिछले कोविड में जब ज़्यादा फैला था तो पूरे 6 महीने में टेम्बा हॉस्पिटल से 2 या 3 से ज़्यादा पेशेंट मेरे अस्पताल में नहीं आए हैं
और वो दोनों तीनों जो पेशेंट आए थे वो मेरे पहचान के थे या मेरे किसी पहचान वाले पेशेंट के पहचान के थे, वही आए हैं। अगर साठगांठ होती तो महीने के 20, 25, 30 पेशेंट आते थे, क्योंकि टिम्बा में ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर 6 महीने में 3 पेशेंट आए, अगर उसको भी वो साठगांठ बोलते हैं तो गलत है। जहाँ तक दवाइयाँ नहीं लगने का, ऑक्सीजन नहीं लगने का ये है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसका भी खंडन करता हूं। मैं बोलता हूं गलत है। अगर मैं पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे बिल दे रहा हूं और आपको अगर बोलूंगा ये आपका बिल है, हमारा स्टाफ देगा, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं लगा होगा तो क्या आप उसका पैसा दोगे? आज 4 महीने के बाद अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ऑक्सीजन लगा ही नहीं था, ये सरासर साजिश की जा रही है अस्पताल का नाम खराब करने के लिए, डॉक्टर फ्रेटर्निटी का नाम खराब करने के लिए। क्योंकि कोई भी आदमी अगर उसको कोई चीज़ नहीं लगी होगी और उसका बिल में मेंशन होगा, वो आदमी वो पैसा नहीं देने वाला है, तो रुकता था। अग्रवाल साहब, आपका हॉस्पिटल कैशलेस है? 100%। फिर आपने पेशेंट से 50,000 रुपये लिए, फिर 40,000 रुपये लिए, तो कैशलेस और कैश लेने का उसके बीच में कुछ क्या फ़र्क है सर? क्यों लिया आपने? मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक कैशलेस का सवाल आता है, इंडिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है सबके पैनल पे हमारा हॉस्पिटल है। जो डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हर हॉस्पिटल वाले का नियम रहता है कि आपको कुछ बेसिक डिपॉजिट भरना है। डिपॉजिट उसका हम रिसीट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने उनसे पैसा ले लिया और रिसीट नहीं दिया। तो हमने हर पेशेंट को रिसीट दिया है और बाकायदा 80% लोगों ने जिन्होंने पैसा दिया था उनका जैसे हमारे पास पेमेंट आया, हमने हमारे स्टाफ ने उनको फ़ोन किया और उनको पैसा रिफंड किया। उनके